नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। आज का विषय है कि दशम भाव का स्वामी जब सप्तम भाव में बैठा होता है तो किस प्रकार के फल देता है। अब दशम भाव जो है वो करियर का भाव है, प्रोफेशन का भाव है। अथॉरिटी को भी हम दशम भाव से देखते हैं। फादर का भी भाव दशम भाव है। समाज में कितनी मान प्रतिष्ठा सम्मान मिलेगा वो भी दशम भाव से ही देखा जाता है। सप्तम भाव जो है पार्टनरशिप का भाव है, एग्रीमेंट्स का भाव है। वैवाहिक जीवन को भी हम सप्तम भाव से देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स को सप्तम भाव से देखते हैं। अब दशम भाव का स्वामी सप्तम में बैठा है तो इसका क्या तात्पर्य होगा? इसका तात्पर्य ये होगा कि जो आपका करियर है, जो आपका प्रोफेशन है, उसमें एग्रीमेंट्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, लोगों से मिलना जुलना होगा। आप विभिन्न प्रकार के सेमिनार करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे। सप्तम भाव चूंकि बिजनेस का भाव है तो यदि आप बिजनेस को अपनाते हैं एज ए करियर तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। सप्तम भाव चूंकि वैवाहिक जीवन से भी संबंध रखता है तो आप अपने जीवन साथी को भी अपने बिजनेस में शामिल कर सकते हैं। उसके साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं जीवन साथी के साथ। अब जो ग्रह दशमेश होकर सप्तम भाव में बैठा है वो किस प्रकार के फल देगा, ये निर्भर करेगा कि उस ग्रह पर कौन से ग्रहों की दृष्टि है। अशुभ ग्रहों की दृष्टि है या शुभ ग्रहों की दृष्टि है। सप्तम भाव में उस दशमेश के साथ और कौन से ग्रह बैठे हैं, क्या वो शुभ ग्रह बैठे हैं या अशुभ ग्रह बैठे हैं, तो उसके आधार पर यह निर्णय होगा कि ऐसा दशमेश किस प्रकार के फल देगा। यदि पाप ग्रहों की दृष्टि है या दशमेश पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव है तो वहाँ बिजनेस में नुकसान भी हो सकता है, पार्टनरशिप में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, पार्टनर के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। और यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट है दशमेश तो वहाँ शुभ फलों की प्राप्ति होगी, बिजनेस में फ़ायदा होगा, उन्नति होगी। पार्टनर से या बिजनेस में जो आपके साथ सहयोगी हैं उनके साथ आपके अच्छे संबंध होंगे और ऐसे व्यक्ति बिजनेस में उन्नति भी करेंगे। अब विभिन्न ग्रह जो दशमेश होकर सप्तम भाव में बैठे होते हैं उनका अलग अलग फल होता है। अब यदि सूर्य दशमेश है और सप्तम भाव में बैठा है तो सूर्य एक अथॉरिटी को दिखाता है, अर्थात आप बिजनेस में या जो भी आपका व्यवसाय है उसमें एक अथॉरिटी वाले फिगर रहेंगे। अपने सहयोगियों पर या पार्टनर्स पर आपका प्रभुत्व रहेगा। वहाँ पर आप ये चाहेंगे कि आपका मान सम्मान हो, आपको इज्जत मिले, प्रतिष्ठा मिले। चूँकि सूर्य जो है पिता को दिखाता है तो पिता का भी आपको बिजनेस में सहयोग मिलेगा, पिता के द्वारा आपको गाइडेंस मिलेगी। सूर्य चूँकि सरकारी नौकरी को भी दिखाता है या गवर्नमेंट को दिखाता है तो आप गवर्नमेंट में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, गवर्नमेंट के किसी विभाग के साथ आप कोई डील कर सकते हैं। अब सूर्य पर यदि पाप प्रभाव हो या सूर्य अशुभ ग्रहों के साथ बैठा हो तो वहाँ पर ईगो के कारण, आपके अहम के कारण व्यवसाय में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। सहयोगियों के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। चंद्रमा यदि दशमेश हो और सप्तम भाव में बैठा तो चंद्रमा यदि दशमेश होगा तो मेष राशि में बैठा होगा सप्तम भाव में। अब चंद्रमा का संबंध चूंकि मन से होता है और मेष राशि का स्वामी मंगल है जो कि एक एग्रेसिव प्लैनेट है। आप में उग्रता आएगी, इम्पल्सिवनेस आ जाएगी, तो आप अपने सहयोगियों के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जिसमें एग्रेशन हो, इम्पल्सिवनेस हो। अब चंद्रमा का संबंध वाटर से होता है, मेडिसिन से भी होता है, तो आप किसी फार्मा कंपनी को चला सकते हैं, फार्मा से संबंधित बिजनेस कर सकते हैं, जल से संबंधित कोई बिजनेस कर सकते हैं। यदि चंद्रमा पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, जैसे बृहस्पति आदि का प्रभाव है, तो आप चैरिटी से संबंधित भी कोई काम कर सकते हैं, कोई एनजीओ चला सकते हैं।
चंद्रमा के ऊपर यदि पाप प्रभाव है तब तो वहाँ शुभ फल मिलेगा। चंद्रमा के साथ यदि शनि आदि ग्रह बैठ जाए तो वो भी ठीक नहीं है, वहाँ चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा और वहाँ पर मानसिक रूप से आप परेशान हो जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति जिनका चंद्रमा पीड़ित है उनको अपने व्यवसाय में परेशानी उठानी पड़ सकती है। यदि मंगल दशम भाव का स्वामी है और सप्तम भाव में बैठा है, अब मंगल एक एग्रेसिव प्लेनेट है, तो मंगल यदि सप्तम भाव में बैठा है तो यहाँ पर आपको काफ़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। मंगल की स्थिति सप्तम भाव में ज़्यादा शुभ नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने एसोसिएट्स के साथ, जो आपके पार्टनर्स हैं, जो सहयोगी हैं, उनके साथ काफ़ी धैर्यपूर्वक काम लेना होगा। उग्रता के कारण, आपके अग्रेसिवनेस के कारण वहाँ वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है, संबंधों में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। आप कोई ऐसा व्यवसाय कर सकते हैं जो टेक्निकल हो, इंजीनियरिंग से संबंधित व्यवसाय कर सकते हैं, डॉक्टरी से संबंधित कोई व्यवसाय कर सकते हैं, डिफेंस की संस्था में काम कर सकते हैं। मंगल यदि शुभ दृष्ट होगा, बृहस्पति आदि से दृष्ट होगा तो ये शुभ स्थिति है। लेकिन मंगल पर यदि अशुभ ग्रहों का प्रभाव है या उसके साथ राहु आदि ग्रह बैठ जाएं तो ये मंगल की उग्रता को और बढ़ा देंगे। ऐसी स्थिति में एसोसिएट्स के साथ या जहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पर अपने सहयोगियों के साथ काफ़ी वाद विवाद होने की संभावना रहेगी। यदि बुध दशम भाव का स्वामी है और सप्तम भाव में बैठा है, अब बुध एक कम्युनिकेशन का ग्रह है और बिजनेस को भी दिखाता है। ऐसे जातक काफ़ी कम्युनिकेशन करने वाले होते हैं, बहुत अधिक बातचीत करने वाले होते हैं और कम्युनिकेशन में काफ़ी अधिक एक्सपर्ट होते हैं। बुध का संबंध चूँकि राइटिंग से भी है, लिखने वाला कोई कार्य कर सकते हैं, उसमें सफलता मिल सकती है। टीचर बन सकते हैं अच्छे। यदि ये कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें काफ़ी अधिक कम्युनिकेशन रहेगा, सेमिनार्स अटेंड करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, लोगों से काफ़ी अधिक मिलना जुलना रहेगा। ऐसे जातक अकाउंटेंसी से संबंधित अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। यदि बृहस्पति दशम भाव का स्वामी है और सप्तम भाव में बैठा है तो बृहस्पति चूँकि ज्ञान को दिखाता है, साथ ही एक्सपेंशन को भी दिखाता है। फाइनेंस से भी बृहस्पति का संबंध है। कंसल्टेंसी से संबंधित व्यवसाय कर सकते हैं, कोई फाइनेंस से संबंधित कंसल्टेंसी खोल सकते हैं या शिक्षा से संबंधित कंसल्टेंसी खोल सकते हैं। जैसे कोई कोचिंग क्लास है, उससे संबंधित आप व्यवसाय कर सकते हैं। चूँकि बृहस्पति का संबंध धार्मिकता से भी है और बृहस्पति एक्सपेंशन को दिखाता है, तो आप ज्ञान का प्रसार भी कर सकते हैं, कोई प्रचारक बन सकते हैं। यदि शुक्र दशमेश है और सप्तम भाव में बैठा है तो यहाँ पर शुक्र चूँकि एंटरटेनमेंट को दिखाता है, कला को दिखाता है, तो संगीत कला से संबंधित आप कोई व्यवसाय कर सकते हैं, कला के क्षेत्र में जा सकते हैं, डॉक्टरी के क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं। चूँकि शुक्र का संबंध होटल से भी है, पर्यटन से भी है, तो आप होटल आदि से संबंधित व्यवसाय कर सकते हैं। शुक्र यदि शुभ दृष्ट है, शुभ ग्रहों के साथ बैठा है तो वहाँ पर शुभ फल की प्राप्ति होगी। यदि शुक्र पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो गया या शुक्र किसी प्रकार पीड़ित हो गया तो वहाँ पर आपको अपने व्यवसाय में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। बृहस्पति आदि से दृष्ट हो गया शुक्र, तो वहाँ पर जो आपका व्यवसाय होगा उसमें काफ़ी तरक्की होगी। आर्थिक स्थिति के लिए काफ़ी शुभ रहेगा और व्यवसाय में आपको आर्थिक लाभ काफ़ी अधिक प्राप्त होगा। शनि यदि दशमेश है और सप्तम भाव में बैठा है तो शनि चूँकि डिसिप्लिन को दिखाता है, सिंसियरिटी को भी दिखाता है, डिले को भी दिखाता है, तो शनि यदि सप्तम भाव में बैठा हो दशमेश होकर तो वहाँ व्यवसाय में धीरे धीरे प्रगति होगी। आपकी प्रगति तो होती है, स्टेबिलिटी भी व्यवसाय में मिलेगी, लेकिन उसमें समय लग सकता है। धीरे धीरे आपकी प्रगति होगी और आपको मेहनत काफ़ी अधिक करनी पड़ेगी। शनि जो है संघर्ष भी कराता है, मेहनत भी कराता है, तो यहाँ पर व्यवसाय में स्थिरता आएगी, लेकिन थोड़ा उसमें संघर्ष आपको करना पड़ेगा। आप अपने व्यवसाय में डिसिप्लिन भी काफ़ी अधिक पसंद करेंगे, सिंसियरिटी रखेंगे व्यवसाय में
आप ये चाहेंगे कि जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड वे में रहें, अनुशासन में रहें और काफ़ी गंभीरता के साथ काम करें। शनि पर यदि पाप प्रभाव हो गया, मंगल आदि से दृष्ट हो गया शनि, तो वहाँ पर व्यवसाय में काफ़ी घाटा भी उठाना पड़ सकता है, आर्थिक हानि भी हो सकती है। तो ये निर्भर करता है कि शनि किन ग्रहों के साथ बैठा है, शुभ ग्रहों के साथ बैठा है या शुभ ग्रहों के साथ बैठा है और किन ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है। लोहे से संबंधित कोई व्यवसाय कर सकते हैं, ऑयल से संबंधित व्यवसाय कर सकते हैं, पेट्रोल पंप आदि से संबंधित व्यवसाय कर सकते हैं। यदि आप जॉब में हैं तो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में हो सकते हैं। तो इस प्रकार दर्शकों, आपने जाना कि विभिन्न ग्रह जो दशमेश होकर सप्तम भाव में बैठे हैं तो किस प्रकार के फल देंगे। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।